खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं पंजाब में कायदे-ए-इवान का इंतखाब। हुकूमत को अपोजिशन अराकीन की रुकनियत मुअत्तल करने पर गौर। अपोजिशन के 15 से 20 अराकीन की रुकनियत मुअत्तल करने पर गौर होगा। अपोजिशन अराकीन की रुकनियत इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पर मुअत्तल होगी। स्पीकर की हिदायत पर 3 अप्रैल की हंगामा आराई पर इंक्वायरी कमेटी बनाई गई। इंक्वायरी कमेटी आज अपनी रिपोर्ट स्पीकर को जमा कराएगी। कमेटी असम्बली में हंगामा आराई तोड़ फोड़ करने वालों की निशानदही करेगी। स्पीकर की हिदायत पर गुज़िश्ता रोज इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई थी। पंजाब में कायदे-ए-इवान का इंतखाब होना है। हुकूमत ने अपोजिशन अराकीन की रुकनियत मुअत्तल करने पर गौर शुरू कर दिया है। अपोजिशन के 15 से 20 अराकीन की रुकनियत मुअत्तल करने पर गौर किया जाएगा। अपोजिशन अराकीन की रुकनियत इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट पर मुअत्तल होगी। स्पीकर की हिदायत पर 3 अप्रैल की हंगामा आराई पर इंक्वायरी कमेटी बनाई गई। इंक्वायरी कमेटी आज अपनी रिपोर्ट स्पीकर को जमा कराएगी। कमेटी असम्बली में हंगामा आराई तोड़ फोड़ करने वालों की निशानदही करेगी। स्पीकर की हिदायत पर गुज़िश्ता रोज इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई थी। तो आपको बताएं कि आज ये रिपोर्ट है जो कि स्पीकर को जमा कराई जाएगी, जिसमें निशानदही की जाएगी कि हंगामा आराई किसकी जानिब से की गई, कौन कौन मुलव्विस पाया गया। पंजाब में कायदे-ए-इवान का इंतखाब। हुकूमत ने अपोजिशन अराकीन की रुकनियत मुअत्तल करने पर अब गौर शुरू कर दिया है। अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, उनका रुख करेंगे, उनसे जानेंगे अभी तक की क्या तफसीलात हैं। अली अकबर, आगाह कीजिएगा। जी, 3 अप्रैल को होने वाले पंजाब असम्बली के इजलास के बाद जो है वो हुकूमत की जानिब से ये बताया गया था कि मुस्लिम लीग नून के अरकान सूबाई असम्बली ने इजलास में हंगामा रही थी, जिसकी वजह से कायदे-ए-इवान का जो इंतखाब है वो नहीं हो सका। जबकि गुज़श्ता रोज जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की हदायत पर जो है वो एक कमेटी तश्कील दी गई थी। इस कमेटी ने अपनी इंक्वायरी करनी थी। बल्कि कल जो है वो असम्बली सेक्रेटरी की जानिब से एक फुटेज भी जारी की, जिस फुटेज में देखा जा सकता है कि रुकन सूबाई असम्बली जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, वो लोगों को और अपने अरकान असम्बली को उकसा रहे हैं और उन्हें ये कहा जा रहा है कि बेशक गेट तोड़ दो लेकिन इफ्तारी का सामान अंदर लेके आओ। असम्बली सेक्रेटरी की जानिब से जो जारी की गई फुटेज है उसमें फर्नीचर को जो है वो लिखा हुआ देखा जा सकता है। इसके साथ साथ अरकान सूबाई असम्बली का एहतजाज देखा जा सकता है। बताया ये जा रहा है कि इंक्वायरी कमेटी जो है वो आज अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसमें 30 से 40 के करीब जो है अरकान सूबाई असम्बली की निशानदही की जाएगी। ये वो अरकान सूबाई असम्बली होंगे जिनको जिन्होंने एहतजाज किया या उन पर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने वहाँ पे तोड़ फोड़ की है। बताया ये जा रहा है कि हम जो है असम्बली सेक्रेटरी इस पर गौर कर रहे हैं कि जो पॉइंट आउट किए जाएँ अरकान सूबाई असम्बली इनकी रुकनियत मुअत्तल कर दें। अगर इनकी रुकनियत मुअत्तल की जाती है तो ये कल कायदे-ए-इवान के इंतखाब में हिस्सा नहीं ले सकते। अच्छा अली अकबर, क्या कानूनी तौर पर इस बात के ऊपर रुकनियत मुअत्तल की जा सकती है? और सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक अभी तक कौन कौन से नाम हैं जो कि सामने आए हैं? जी, अभी तक जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उनमें राना मशहूर हैं, उनके अलावा जो है फ्लिंटैक सिंधु हैं, मलक अरशद हैं और दीगर अरकान सूबाई असम्बली हैं। अगर बात की जाए तो ये स्पीकर का इख्तियार है कि अगर अवान के अंदर कोई मिसबिहेव करता है या जो है वो पार्लियामानी रवायत के बरक्स कोई काम करता है तो स्पीकर के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो उसकी रुकनियत मुअत्तल कर सकते हैं और माजी में भी ऐसा होता है। ठीक है अली अकबर, हम आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब में कायदे-ए-इवान का इंतखाब। PTI की मरकजी क़यादत का अरकान पंजाब असम्बली को मरासला। इमरान खान ने परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब नामज़द किया है। मरासले का ये मतन है। असद उमर ने मजीद लिखा है कि अरकान पार्टी हिदायत पर परवेज़ इलाही को वोट कास्ट करें, गैर हाजिरी और हिदायत के बरक्स वोट पर कार्रवाई की जाएगी। अली अकबर से ही इस हवाले से जान लेते हैं। अली अकबर, बताइएगा ये मरासला जारी किया गया है, इसका मतन क्या है? ये तरीके इंसाफ की आला क़यादत की जानिब से असद उमर की जानिब से अरकान सूबाई असम्बली के एक मरासला जारी किया गया, जिसमें उन्होंने अरकान असम्बली को ये कहा किया है कि पार्टी चेयरमैन इमरान खान की जानिब से कायदे-ए-इवान के इंतखाब के लिए वज़ीर आला पंजाब की नामजदगी जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही की गई है और तमाम अरकान सूबाई असम्बली इस पार्टी डिसीजन के पाबंद हैं। साथ साथ ये भी कहा किया गया है कि अगर कोई रुकन सूबाई असम्बली जिसका ताल्लुक के हिसाब से है वो चौधरी परवेज़ इलाही को वोट कास्ट नहीं करता या उस दिन एब्सेंट होता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली अकबर। खातून अव्वल की दोस्त फराह पर करप्शन के इल्जामात। फराह उसके खावन से ताल्लुकात रखने वाले अफसरान तजब्सुब का शिकार हो चुके हैं। इंक्वायरियां हुई तो कौन कौन मुलव्विस होगा, दफातर में 6 मगोइयां शुरू हो चुकी हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे ने तकर्रुर तबादलों का रिकॉर्ड भी मुरतब कर लिया है। फराह उसके खावन जमील गुजर के अफसरान से राब्तों की रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। अलीम खान चौधरी सरवर ने फराह पर करोड़ों रुपए रिश्वत का इल्ज़ाम आयद किया है। तो खातून अव्वल की दोस्त फराह पर करप्शन के ये इल्ज़ामात हैं जो कि लगाए गए हैं। फराह उसके खावन से ताल्लुकात रखने वाले अफसरान अब तजब्जुब का शिकार हो चुके हैं।
सियासी अदम इस्तेहकाम से शहर की बिजनेस कम्युनिटी भी परेशान है। सदर लाहौर चैम्बर मियां नुमान कबीर की सिटी 42 से खुसूसी गुफ्तगू। एक हफ्ते में $500 मिलियन का नुकसान हुआ। सदर लाहौर चैम्बर नुमान कबीर की जानिब से ये कहा गया, जबकि हारिस अतीक कहते हैं कि बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की जंग हसाई हो रही है। सियासी जमातें मुशावरत से बहरान का हल निकालें। सियासी अदम इस्तेहकाम से मुआशी अदम इस्तेहकाम पैदा हो गया है। हारिस अतीक का इस हवाले से मजीद क्या कहना है, शहजाद खान अब्दाली से जान लेते हैं। बताइएगा शहजाद, बिजनेस कम्युनिटी भी परेशान हो चुकी है। जी बिल्कुल, मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से शहर की बिजनेस कम्युनिटी जो है वो भी डिस्टर्ब है और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। लाहौर चैम्बर के सदर मियां नुमान कबीर कहते हैं कि इससे जो इकनॉमिक स्टेबिलिटी है वो मुतासर होगी, इसलिए सियासतदान जो है वो दानिशमंदी का मुजाहरा करें। लाहौर चैम्बर के सदर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। सर फरमाइएगा, जो पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है इसका हमारी मईशत पर, सनत पर, तिजारत पर किस तरह से असर आ रहा है? शहजाद साहब, अगर मैं ये कहूँ, तकरीबन एक हफ्ते की अनस्टेबिलिटी और पॉलिटिकल स्टेगनेशन तकरीबन $500 मिलियन का नुकसान देती है पाकिस्तान मईशत को। इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा लें कि कितने बड़े हम नुकसान से दो चार हैं। मैं यही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि खुदारा पॉलिटिशियंस को चाहिए कि अपने तमाम मसाइल पार्लियामेंट में बैठ के हल करें। वो नहीं जानते कि किस कदर तमाशा पाकिस्तान का लगा हुआ है इस वक्त। पूरी दुनिया हमें देख रही है, पूरी दुनिया का मीडिया हमें देख रहा है, हमारे इंटरनेशनल बायर्स, हमारे इम्पोर्टर्स, दे आर वॉचिंग अस। बिलखसूस पाकिस्तान के जो दुश्मन ममालिक हैं वो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। इस टाइम पे हमें बड़ी गहराई से देखा जा रहा है। हमारा एक एक एक्ट, हमारे पॉलिटिशियंस का एक एक अमल को लोग देख रहे हैं, नाप तोल रहे हैं और वो हमारे मुस्तकबिल पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है। तो मईशत का तो इस मामले में बहुत बुरा हाल है। मैं एक मरतबा फिर रिक्वेस्ट करूँगा अपने तमाम ऑनरेबल पॉलिटिशियन से कि खुदा का वास्ता पाकिस्तान का तमाशा मत बनाएं। पाकिस्तान के जो भी आपके मसाइल हैं, जो भी सियासी इशूज़ हैं, उनको पार्लियामेंट में बैठ के हल करें। जी बिल्कुल, लाहौर चैम्बर के सदर मियां नुमान कबीर की गुफ्तगू आपने सुनी। उनका इस हवाले से ये कहना है कि अगर एक हफ़्ता पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है तो इससे $500 मिलियन का पाकिस्तान की मईशत को तो नुकसान पहुँचता है। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक हैं वो इस तमाम तर सूरत हाल को कैश करवाते हैं। इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर हैं उनको पाकिस्तान आने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए तमाम सियासी जमातें जो हैं वो दानिशमंदी से काम लें और अपने जो सियासी मसाइल हैं उनको लड़ाई झगड़े की बजाय, उनको फसाद की बजाय पार्लियामेंट के अंदर सियासी तरीके से हल किया जाए। ठीक है, शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। बहुत खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं, नए माली साल के नए बजटी तैयारियों का आगाज कर दिया गया है। नए माली साल में अवाम पर मजीद क्या नए टैक्स लगाए जाएं? पंजाब में सूबाई महसूलात का हदफ 420 अरब रुपए से जायद होगा। महकमा खजाना ने नए और मौजूदा टैक्सेस में तरामीम पर वर्किंग शुरू कर दी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात ले लेते हैं। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। अली रामे, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, नए माली साल 2022-23 का जो बजट तैयार होना है, अब इसमें डेवलपमेंट एक साइड पर, नॉन डेवलपमेंट एक साइड पर, उसमें साथ ही जो टैक्स रसीद के हवाले से पंजाब हुकूमत अपना एक हदफ मुकर्रर कर दिया है, उसमें 400 अरब से जायद का हदफ जो है वो नए माली साल के लिए मुकर्रर किया जा रहा है। अब इसमें सबसे अहम बात यह है कि 200 अरब का जो बराह रास्त टैक्स रसीद हैं उनका हदफ मुकर्रर किया जाएगा और जो 50 अरब रुपए का कोरोना की वजह से एक रिलीफ हुकूमत पंजाब ने रखा था, अब उसको खत्म करने के हवाले से भी बाकायदा वो तजावीज़ पर वो गौर जो है वो किया जा रहा है। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट को मुख्तलिफ जो सूबाई इदारे हैं जिसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट है और उसमें PRA है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, एक्साइज डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और एनर्जी, इनकी तरफ जो मुख्तलिफ प्रपोजल जो बना के भेजी गई है उसमें यही कहा गया कि जो टैक्स रसीद के हवाले से पहले जो जारी जो टारगेट हैं उनको ही बरकरार रखा जाए। ठीक है, अली रामे हमारे साथ है, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। अली रामे, बहुत शुक्रिया। अभी टाउनशिप से आपको आगाह करें, एहसास प्रोग्राम के तहत खवातीन को पैसे नहीं मिल सके। रोजे की हालत में सुबह 5 बजे से कतारों में खड़ी हैं खवातीन की जानिब से ये शिकवा किया जा रहा है। फरीहा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। फरीहा, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं एहसास सेंटर के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पे एहसास प्रोग्राम के तहत खवातीन की कफालत के लिए उन्हें पैसे मिल रहे हैं, लेकिन खवातीन का लंबी लाइनों में लगना जो है वो मामूल बन चुका है। यहाँ पे मेरे साथ एक खातून भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा कि कब से ही आप लाइन में खड़ी हैं, क्या पैसे नहीं मिले, किन मुश्किलात का सामना? वालेकुम अस्सलाम। सुबह 5 बजे की नमाज़ पढ़ के आए हुए हैं, तब के खड़े हुए हैं, बस
सिस्टम ही नहीं चल रहा है। 10 औरतों को दिया, बाद में कोई बात ही नहीं सुन रहे। सारी अंदर इकट्ठी हुई है, बस रोला डाली जा रहे, शोर डाल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा, सिस्टम बन जा रहा है बस। जी बिल्कुल, इनका कहना है सुबह नमाज के बाद यहाँ पे खड़ी हैं लेकिन पैसे नहीं मिल सके। यहाँ पे मेरे साथ एक और खातून मौजूद है। जी बताइएगा किन मुश्किलात का सामना है, पैसे नहीं मिले, बताइएगा। मिलते हैं पैसे, 6 बजे जान के बैठे हैं, पैसे देते ही नहीं पे। अच्छा महीना डेढ़ हो गया हम क्या रोज नहीं देते पे, अंगूठे मिलने अंगूठे। अच्छा बिल्कुल, इनका कहना है कि यहाँ पे हम आते हैं लेकिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन पैसे नहीं मिलते। यहाँ पे एक और खातून मौजूद है। जी बताइएगा कि किन मुश्किलात का सामना। पैसे आए नहीं ते आ जरा अंगूठा है ना वो है नहीं, पैसे आए नहीं, अंगूठा है लगता नहीं। जी बिल्कुल, यहाँ पे हमारी माएँ बहनें जो है काफी परेशान नजर आ रही हैं। फरीहा हमारे साथ यहाँ क्या कर रही थी। चाइना स्कीम रमज़ान बाजार में ख़रीदारी के लिए शहरियों का रश है। मर्द व ख़वातीन शदीद गर्मी और रोज़े में अशिया ख़ुरनोश की ख़रीदारी के लिए लंबी कतारों में खड़े होने पर मजबूर हैं। उमर डार हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद डिटेल्स जान लेते हैं। जी उमर। जी बिल्कुल, माह रमज़ान में शहरियों को रिलीफ देने के लिए ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से शहर भर में मुख्तलिफ रमज़ान बाज़ार कायम किए गए हैं। इस वक्त मैं चाइना स्कीम रमज़ान बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पे इंतज़ामिया की जानिब से कहा तो यही जा रहा है कि मार्केट की निस्बत यहाँ पे जो अशिया हुर्दो नोश हैं वो कम कीमत पे शहरियों को दी जा रही हैं। इसकी हकीकत क्या है, ये जो यहाँ पे मौजूद शहरी खरीदारी के लिए आए हैं उन्हीं से जानते हैं। ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि खरीदारी के लिए कतारों में, लंबी कतारों में खड़े हैं और यहाँ पे गर्मी और रोज़े के आलम में जो है इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे एक खातून हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं इंतजामात से मुतमईन है आप रमज़ान बाज़ार के? बिल्कुल नहीं, हम घी के लिए आए और वो सुन रहा है घी मिल ही नहीं रहा, घी आया ही नहीं। जब से बाजार शुरू हुआ घी नहीं आया। जो 1-1 किलो 2-2 किलो चीज़ें मिलती हैं वो भी जलील होकर मिलती हैं। आवाम सब जलील हो रही है, धक्के लग रही है रोज़े तो बाकी मार्केट की निस्बत यहाँ पे कीमतों में कोई कमी है? वो तो हो गया, हम पहली बार अब आए हैं, अभी लिए नहीं है कुछ। यहाँ पे कुछ और भी खवातीन हमारे साथ मौजूद हैं। जी क्या कहना चाहेंगी आप इंतजामात के? हर चीज़ इंतजामात तो बहुत बेस्ट है, लेकिन हर चीज़ तो फिर महंगी होगी। टमाटर फिर 110 हो गया, फिर क्या फ़ायदा। लाइनें देखो, रोज़ा देखो, फिर वो कहते हैं टमाटर की बाहर क्या कीमत? 200 है। शायद में भी औरतें कह रही हैं 150 है, तो कल 20-25 था। तो आज रश देखें, धक्का देखें, सिक्योरिटी भी सही, बेस्ट, सब कुछ ठीक है, लेकिन महंगाई तो उसी तरह। फ़ायदा सुनिए, उन्होंने मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया। उनका कहना था कि लंबी कतार हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं, सर्विसेज अस्पताल के आउटडोर में पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल। पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल से मरीजों का इलाज तातुल से 2-4 है। जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे इस एहतजाज का हवाल। बताइएगा जाहिद चौधरी। अस्पताल के आउटडोर ब्लॉक में पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से काम बंद कर दिया गया और उनकी हड़ताल की वजह से जो इलाज मुआवजा है वो बदतरीन तातल से 2-4 हो गया है और पेशेंट्स जो हैं वो इलाज ना मिलने की वजह से घरों को वापस लौट रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब पैरामेडिक्स जो हैं वो बदस्तूर सरापा एहतजाज हैं। अब जो पैरामेडिक्स के नुमाइंदे हैं उनका क्या कहना है, ये हड़ताल क्यों की गई और इसकी क्या वजह है। अरशद भट्ट जो कि सदर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद भट्ट साहब, ये क्या वजह हुई, आपने अचानक जो है वो रमज़ान मुबारक के महीने में इमरजेंसी जो आउटडोर है उसको बंद कर दिया इलाज मुआवजे की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में हमको इशू आ रहा था वर्ष का डिलीवरी की सैलरी जो रिलीज़ नहीं हो रही थी। बकौल डायरेक्टर फाइनेंस कह रहे थे कि ये मेरे पास बजट नहीं है, फंड नहीं है। हमने एम साहब के पास गए, प्रिंसिपल साहब के पास गए हैं। जब प्रिंसिपल साहब के पास गए हैं तो उन्होंने कहा जी आप अकेला बंदा अंदर आ जाओ, मैं बात सुन लेता हूँ साइड रूम में। जितने लोग आए हैं बात बाहर आए कर लें। 2-3 पैगाम है, चौथे पैगाम पे वो खुद बाहर आ गए हैं, यार आप अंदर आकर बात कर लो। मैं सर बात तो नहीं है, सबके सामने होनी है, अकेले नहीं होनी। इसी दौरान वो हाइपर हो गए हैं और वो बाहर जाने के लिए कह दिया, आप मेरे जैसे निकल जाएँ, ये कर लें, चाहे बंद कर लें जाके। जो ये कब की सैलरी नहीं मिल रही है आपके वर्क चार्ज मुलाजमीन? आज ये मार्च की सैलरी नहीं मिल रही है, अप्रैल की आज 6 हो गई है। कितने मुलाजमीन आपके जिनको जो है वो सैलरी नहीं मिल रही? आई थिंक 200 से 250 है। 200 से 250 वर्क चार्ज मुलाजमीन है जिनको तनख्वाह नहीं मिली मार्च के महीने की, और इस पर जो है वो पैरामेडिक्स की जानिब से ये एहतजाज किया जा रहा है और ये धमकी भी दी जा रही है। सीनियर रिपोर्टर जाहिद हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। अभी आपको आगाह करें, सिविल सेक्रेटेरिएट चौक असातिज़ा का धरना 30वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। धरने में पंजाब भर के सरकारी कॉलेजेस असातिज़ा ने शिरकत की है।
रोमेल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस तमाम सूरत हाल पर मजीद जानेंगे। बताइएगा रोमेल, क्या मुतालबा किया जा रहा है असातिज़ा की जानिब से? इस वक्त मैं सिविल सेक्रेटेरिएट चौक पर मौजूद हूं, जहां पर पंजाब भर के सरकारी कॉलेजेस असातिज़ा का धरना आज 30वें रोज़ में दाखिल हो चुका है, जबकि रमज़ान अल मुबारक का आज तीसरा रोज़ है। इन असातिज़ा की जानिब से रमज़ान के महीने में भी जो ये धरना है वो जारी रखने का फैसला किया गया था। जब तक मुतालबा तस्लीम नहीं होते, इन असातिज़ा की जानिब से कहा गया था कि ये धरना जारी रहेगा। इन असातिज़ा से बात करेंगे और जानेंगे जी आज तीसरा रोज़ा है, कैसे रोज़े यहाँ पर गुजर रहे हैं, सैर व इफ्तार में क्या इंतजाम किए जाते हैं और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको। जी डेफिनेटली आप सबको पता है कि घर से दूर जो है वो कैसे सैर अफ्तार हो सकती है। साफ ज़ाहिर है मुश्किलात का शिकार हैं हम। असातिज़ा बिरादरी जो है वो तकलीफ़ में है, लेकिन इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हम हर तकलीफ़ सह लेंगे, लेकिन हम अपने जो यकनुकाती एजेंडा है उससे एक कदम जो है वो पीछे नहीं हटेंगे। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनकर यह कहना था कि हम हर किस्म की जो तकलीफ़ है उसको बर्दाश्त कर लेंगे, मगर जो अपना मुतालबा है उस पर पीछे नहीं हटेंगे और उसके मंजूर होने के बाद ही हम यहाँ से धरना ख़त्म करेंगे। यहाँ पर एक और उस्ताद मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे और बात करेंगे। जी आप बताएं, आयदा का क्या लाया अमल है? हुकूमत तो अब रही नहीं है कोई, तो अब क्या आप किसके आगे मुतालबा रखेंगे और ये बताएंगा कि क्या जो मशवरा है अब किया गया है? बुनियादी तौर पर ये इशू चीफ सेक्रेटरी का है और वो बैठे हैं। ये सिर्फ चीफ सेक्रेटरी की अना और उसकी हटदर्मी है जो अभी तक इस चीज़ के आड़े है, लिहाजा हम यहाँ बैठे हैं। चूँकि ये कंसर्न चीफ सेक्रेटरी से है और वो यहाँ सेक्रेटेरिएट के अंदर मौजूद है, उनको हमारा ये मैसेज है कि जितनी जल्दी हो सकता है इसको कर दें, अदरवाइज़ हम तो यहाँ बैठे हैं। जी बिल्कुल, साजा का ये कहना है कि जो हमारा मुतालबा है ये चीफ सेक्रेटरी अपने जो है वो हल करना है। इन लोगों का ये कहना है कि जब तक हमारा खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं, दिलकश लाहौर मंसूबा कटाई में पड़ गया। महकमा बल्दियात ने एतराज़ लगा दिया। किस कानून के तहत प्राइवेट बिल्डिंग पर सरकारी बजट खर्च किया जा सकता है? महकमा बल्दियात की जानिब से ये सवाल सामने आया। महकमा बल्दियात ने मंसूबे का लीगल फ्रेमवर्क बनाने के लिए वॉल सिटी को वापस भेज दिया। दिलकश लाहौर मंसूबा ताख़ीर का शिकार हो गया। प्रोजेक्ट की लागत बढ़ने लगी। मंसूबे पर 50 करोड़ खर्च होना थे। दिलकश लाहौर मंसूबे में मॉल रोड की तारीखी हैसियत को बहाल करना था। मॉल रोड पर तमाम इमारतों की तारीखी तज़ीनो आराइश भी करना थी। दिलकश लाहौर मंसूबा कटाई में पड़ चुका है। महकमा बल्दियात ने भी इस हवाले से एतराज़ लगा दिया है और पूछा है कि किस कानून के तहत प्राइवेट बिल्डिंग पर सरकारी बजट खर्च किया जा सकता है। अभी आपको बताएं, हाई कोर्ट में पुलिस की नाकिस तफ्तीश से संगीन जुराइम का सजा याफ्ता कैदी बरी हो गया। शादी से इनकार पर महबूबा और उसके वालिदैन को कत्ल करने पर फांसी की सजा, मुजरिम बरी हुआ। तहरे कत्ल केस में सजाए मौत के मुजरिम आरिफ याकूब की सजा कल अदम करार दी गई। मलिक अशरफ इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी मलिक अशरफ। पुलिस की नाकस तफ्तीश के बहस लाहौर हाई कोर्ट से मुसलसल सजाए मौत पाने वाले जो कैदी हैं वो बरी हो रहे हैं और इसमें ना सिर्फ पुलिस का बल्कि प्रोसिक्यूशन का भी कसूर है कि वो प्रॉपर तौर पे केस को तैयार नहीं करती, जिसकी वजह से लाहौर हाई कोर्ट से मुसलसल सजाए मौत के कैदी बरी हो रहे हैं। अभी लाहौर हाई कोर्ट ने महबूबा को कत्ल करने वाले जो मुजरम है, जिसने ना सिर्फ महबूबा को कत्ल किया बल्कि उसके वालिदैन को भी कत्ल किया, तहरे कत्ल केस में सजाए मौत पाने वाले आरिफ याकूब को बरी करने का हुक्म दिया है और मुकदमे के 8.5 साल बाद उसको बरी करने का हुक्म दिया गया है। इसके हवाले से कि क्यों बरी हो रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल हैं, साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बार हैं शफकत महमूद चौहान, उनसे बात करते हैं। चौहान साहब बताएं कि मुसलसल बरी हो रहे हैं कैदी, इस हवाले से आप क्या कहें, क्या वजूहत? देखिए, पहली तो बात है कि आपकी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उनके जो ऑफिसर्स हैं वो स्टीरियोटाइप उसी तरह ये ज़िमनियाँ लिखते हैं, ये जी हम कट किया, उसकी बात सुनी, उसकी जदीद तरीके से कोई काम नहीं हो रहा। और वो जो है वो इतना आपका इक्विप्ड ही नहीं है, उसका इतना नॉलेज ही नहीं है। जब उसकी इन्वेस्टिगेशन आगे आती है तो फिर प्रोसिक्यूशन और उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन वो अब जदीद मामलात के हवाले से, कवानीन के हवाले, अब वो जो आपकी तफ्तीश है, जो इन्वेस्टिगेशन है, वो उसको कोरिलेट नहीं कर रही, उसकी जो रिक्वायरमेंट लॉ है उसको पूरी नहीं कर रही। तो फिर जब उसमें नाकस तफ्तीश होगी उसको कोई पूछने वाला नहीं है। अगर एक ऑफिसर ने नाकस तफ्तीश की है, उसकी बेस पे एक बंदा छूटा है, तो उसके क्रेडेंशियल में वो लिखा जाना चाहिए, उसको उसी जजा सज़ा होनी चाहिए। बाकी तो आगे करे तो समझते हैं पुलिस जो भी कर दे, स्याह कर दे, सफ़ेद कर दे। जी बहुत शुक्रिया। ये थे मेंबर हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के और साबिक सदर हैं लाहौर हाई कोर्ट बार के शफकत महमूद चौहान। उनका ये कहना है कि तफ्तीशी निज़ाम जो है करने की जरूरत है और इस ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया। महकमा औकाफ और मजहबी अमूर का रवां साल दाता दरबार में एहतिकाफ कराने का फैसला
2000 से ज्यादा दरख्वास्तें जमा, मजीद वसूली पर पाबंदी आयद कर दी गई है। दाता दरबार एतकाफ बैठने वालों के लिए कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट लाजमी करार दिया गया है। मुतल्लिका थाने और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जमा कराना भी लाजिम करार दिया गया है। शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। शाहिद सिप्रा, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये कोरोना वायरस की वजह से दाता दरबार में मुसलसल 3 साल से जो एतकाफ है वो नहीं करवाया जा रहा था, लेकिन अब महकमा औकाफ व मज़हबी उमूर पंजाब की जानिब से फैसला किया गया है कि रवां साल जो रमज़ान मुबारक है इसमें एतकाफ करने की इजाज़त दी जाए और बाज़ाब्ता तौर पर इसकी दरख्वास्तें वसूल की गई हैं। ज़राए ने बताया है कि 2000 दरख्वास्तें जो है वो महकमा को सबमिट करवाई गई हैं, लेकिन उस पर कड़ी शराइत जो है वो 3 आयद की गई हैं, जिसमें सबसे पहले जो एतकाफ बैठने का ख्वाहिशमंद हजरात हैं उनको कोरोना वैक्सीन करने का जो सर्टिफिकेट है वो जमा करवाना होगा। इसके साथ किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, और उसके साथ तीसरी शर्त जो रखी है वो मुतलका जो थाना होगा वहाँ से कोई उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड ना होने का जो सर्टिफिकेट है ये लाजमी जमा करवाना होगा। ये 3 सर्टिफिकेट जमा करवाने के बाद जो दरख्वास्तें दी गई हैं इनको अब दोबारा स्पेशल ब्रांच में भेजा जाएगा और स्पेशल ब्रांच से जो मंजूरी होगी जिन दरख्वास्तों की उनको एहतकाफ बैठने की इजाज़त दी जाएगी। महकमा औकाफ ने मजीद दरख्वास्तों की वसूली का सिलसिला जो है बंद कर दिया है और इसी पर अब स्क्रूटनी की जाएगी और उसके बाद जो मंजूर होंगी उनको जो 20 और 21 रमज़ान को बैठने की एहतकाफ बैठने की इजाज़त दी जाएगी। ठीक है, शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून NA 130 गुलबर्ग ऑफिस में मीटिंग। लीगी रहनुमा हाफिज मियां नुमान ने सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। हुक्मरानों ने गैर आइनी इकदाम उठाया है। हाफिज मियां नुमान का इस मौके पर मजीद कहना था कि दोबारा इलेक्शन भी होता है तो मुस्लिम लीग नून मुकम्मल तैयार है। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून NA 130 गुलबर्ग ऑफिस में मीटिंग हुई है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं फसीउल्लाह, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मुस्लिम लीग नून NA 130 गुलबर्ग मरकजी ऑफिस में मौजूद हूँ, जहाँ पर सीनियर लीगी रहनुमा हाफिज मियां नुमान ने कारकुनान से मीटिंग किया और जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल किया गया। इस हवाले से मियां साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, कैसा देख रहे हैं कोर्ट जो जजमेंट देती है उसको मुस्लिम लीग नून एक्सेप्ट करेगी? ज़ाहिर है एक हम समझते हैं जो नून लीग का भी और पूरे PDM का मौक़िफ़ है कि एक बहुत बड़ा गैर आइनी इकदाम उठाया गया है और पहली मरतबा किसी सिविलियन गवर्नमेंट के हाथों इतनी बड़ी आइन शिकनी हुई है और हकीकत ये है कि ये इस पर पूरी कौम एक शौक की कैफियत के अंदर है। बहरहाल इसकी अब इंटरप्रिटेशन, चूँकि अदालत ने आज खुद नोटिस ले लिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, अब इसकी वाज़े तौर पर इंटरप्रिटेशन जो है वो कोर्ट करेगी। जो भी कोर्ट का फ़ैसला होगा, जाहिर है कि पूरा मुल्क उसका पाबंद है। अगर नए इलेक्शन की तरफ जाना होगा और अल्टीमेटली इलेक्शन तो नए होने ही थे, लेकिन एक गैर आइनी तरीका इख्तियार करके हम समझते हैं कि हमारी जो रिजर्वेशन है कि इसको एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत होना चाहिए था और ये एक जो गैर आइनी तरीका इस्तेमाल किया गया है इसमें न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।